वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रूल्स ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि डेरिवेटिव क्या होता है, तो आज हम पढ़ेंगे कि उसको सॉल्व करने के लिए हमें कौन कौन से रूल्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास तकरीबन 7 तरह के जो हैं वो रूल्स होते हैं, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ हमारे पास आती हैं और उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव। ठीक है, सबसे पहला रूल हमारे पास इसमें आता है सम रूल। सम रूल का मतलब है कि यानी कि हमारे पास दो वैल्यूज़ के अंदर अगर एडिशन ऐड है तो हमने उसको कैसे सॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल अगर हम लिखते हैं जी 5x प्लस 3x, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसको हमने डेरिवेटिव के जरिए सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, d/dx ऑफ 5x प्लस d/dx ऑफ 3x। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों को सेपरेट कर देना है। बेसिकली सम रूल हमें यही कहता है कि जब आपने डेरिवेटिव अप्लाई करना है तो आपने मिड सम में जो मिड में सम है उसको वैल्यूज़ को आपस में सेपरेट आउट कर देना है। ठीक है, हमने इनको सेपरेट आउट करके लिख दिया। अब आगे जब इसका डेरिवेटिव अप्लाई करना है तो ये कांस्टेंट है इसके साथ। तो फ़िलहाल आप लोग इसको यहीं तक समझें कि हमने इन दोनों वैल्यूज़ को सेपरेट, इनके अंदर प्लस लगा के दोनों वैल्यूज़ को सेपरेट कर देना है। सम रूल हमें यही बताता है। ठीक है, उसके बाद आगे आप उसके बाद सेकंड रूल जो हमारे पास आता है वो होता है सब्ट्रैक्शन रूल। ठीक है, सब्ट्रैक्शन रूल में क्या होता है, अब सब्ट्रैक्शन रूल हमसे कहता है कि अगर आपके पास दो वैल्यूज़ के दरमियान में सब्ट्रैक्ट है तो आप क्या करें, उन दोनों को सेपरेट आउट कर दें और दरमियान में जो है वो माइनस का साइन आएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे माइनस लगा के यहाँ पे लिखते हैं, अब हमने सब्ट्रैक्शन रूल अप्लाई करना है इस वैल्यू पे, तो हम क्या करेंगे, d/dx ऑफ 5x माइनस d/dx ऑफ 3x लिख देंगे। ठीक है, जैसे हमने सम रूल लगाया है वैसे ही हम इसका सब्ट्रैक्शन रूल लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये दोनों जो हैं ये काफ़ी इजी होते हैं। उसके बाद आगे अगर हम प्रोडक्ट रूल की बात करें तो प्रोडक्ट रूल में इसकी एक जनरल फॉर्म होती है हमारे पास। ठीक है, अब ये जो है ये हमारे पास प्रोडक्ट रूल की जो है वो एक जनरल फॉर्म है। ठीक है, एक हम प्रोडक्ट रूल की एग्जांपल देख लेते हैं जिससे हमें जो है वो डिटेल में समझ आ जाएगी कि इसको सॉल्व कैसे करना होता है। ठीक है, तो एग्जांपल हम लिखते हैं 3x प्लस 4 इंटू 4x प्लस 5। ठीक है, अब हमने क्या करना है जी, यहाँ पे लिखा होगा d/dx ऑफ दिस, तो करेंगे क्या, d/dx ऑफ 3x प्लस 4, पहली टर्म का डेरिवेटिव लेंगे, दूसरी टर्म जो है वो एज इट इज़ हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल u का हमने डेरिवेटिव ले लिया और v एज इट इज़ आ गई, प्लस d/dx ऑफ 4x प्लस 5 और 3x प्लस 4 एज इट इज़ हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, अब इस वाली टर्म का डेरिवेटिव लेना है, तो ये हमारे पास प्लस में वैल्यू है, यानी कि अब इस पर क्या कौन सा रूल अप्लाई होगा, इस पर सम रूल अप्लाई होगा। ठीक है, तो लिखेंगे d/dx ऑफ 3x प्लस d/dx ऑफ 4। ठीक है, जो कि सम रूल में हमने देखा था कि सम रूल में हम क्या करते हैं, दोनों वैल्यूज़ को सेपरेट आउट कर देते हैं। डॉट 4x प्लस 5x एज इट इज़ आ जाएगा ये वाली वैल्यू, प्लस इसका डेरिवेटिव लेंगे d/dx ऑफ 4x प्लस d/dx ऑफ 5 डॉट 3x प्लस 4, ये वाली वैल्यू एज इट इज़ हमने नीचे लिख दी। ठीक हो गया, अब हमने क्या करना है, अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये होगा 3 जो है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। ठीक है, तो हम 3 को बाहर ले लेते हैं डेरिवेटिव से और d/dx ऑफ x प्लस 4 का डेरिवेटिव लेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। डॉट 4x प्लस 5 एज इट इज़ हमारे पास आ गया, ऊपर वाली वैल्यू जो हमने एज इट इज़ नीचे उतारे हैं वही वाली वैल्यू इधर आ गई। ठीक है, प्लस अब इसका डेरिवेटिव लेंगे d/dx ऑफ x और 4 एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस 5 का डेरिवेटिव लेंगे तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0 डॉट 3x प्लस 4 एज इट इज़ आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस 3 और अगर x का डेरिवेटिव लेंगे तो आंसर आएगा 1 प्लस 0 और साथ 4x प्लस 5 प्लस
4 इंटू एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो वैल्यू आएगी 1 प्लस 0 3x प्लस 4। इस वाली वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस 4 इंटू 3x प्लस 4। आंसर क्या आएगा हमारे पास 4 3 ज़ा 12x प्लस 15 प्लस 12 प्लस 16। ठीक है, अब यहाँ पे 12x आएगा तो ये 24x हो जाएगा और ये हो जाएगा 31। तो ये हमारे पास जो है वो फाइनल आंसर आ गया प्रोडक्ट रूल का। इस तरह हम प्रोडक्ट रूल को सॉल्व कर सकते हैं। जो प्रोडक्ट में हमारे पास क्वेश्चन हो उसको इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कांस्टेंट रूल। ठीक है, तो कांस्टेंट रूल जैसे कि मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में भी आपको बताया कि जो कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है वो हमारे पास क्या होता है 0। ठीक है, तो इस रूल में सिर्फ हमें यही पता होना चाहिए कि जो कांस्टेंट का डेरिवेटिव है वो 0 होता है। और अगर किसी वेरिएबल के साथ कांस्टेंट आ रहा हो तो हम क्या करते हैं, हम उस कांस्टेंट को जो है वो ब्रैकेट से डेरिवेटिव से बाहर ले आते हैं और जो वेरिएबल होता है उसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। कांस्टेंट रूल में सिर्फ ये दो बातें जो हैं वो हमें याद रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट जो रूल हमने डिस्कस करना है वो हमारे पास आता है पावर रूल का। ठीक है, तो पावर रूल में बेसिकली हम क्या करते हैं कि किसी भी वेरिएबल के ऊपर अगर पावर है तो उसको सॉल्व करने का तरीका जो है वो हम पावर रूल में देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन है x की पावर 5, इसको अब वो कह रहे हैं कि डेरिवेटिव अप्लाई करें और सॉल्व करें। तो हम क्या करेंगे d/dx ऑफ x की पावर 5। ठीक है, अब पावर रूल में एक रूल होता है कि जो पावर होती है आपकी वो स्टार्टिंग में आ जाती है, उसके बाद पावर में से एक जो है वो -1 हो जाता है। ठीक है, पावर पहले स्टार्ट में आती है, फिर पावर में से एक 1 मतलब -1 हम करते हैं और उसके बाद d/dx ऑफ जो वेरिएबल होता है उसका हम डेरिवेटिव ले लेते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा 5x की पावर 4 और d/dx ऑफ x क्या होता है 1। ठीक है, तो आंसर बेसिकली हमारे पास आएगा 5x की पावर 4 जो कि इसका आंसर बनता है। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सपोनेंशियल रूल। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल रूल में क्या होता है कि हमारे पास किसी भी एक्सपोनेंशियल इस तरह वैल्यू होती है और उसको हमने क्या करना होता है, उसका डेरिवेटिव के जरिए सॉल्व करना होता है। बेसिकली जो एक्सपोनेंशियल रूल होता है ना, उसमें हमारे पास जो इसका डेरिवेटिव होता है वो एज इट इज़ आता है, लेकिन अगर वेरिएबल की पावर ऊपर सिंगल है तो फिर एज इट इज़ आएगा। अगर यहाँ पर e की पावर 2x होता तो फिर हम कैसे इसका डेरिवेटिव लिखते e की पावर 2x। ठीक है, डॉट d/dx ऑफ 2x। अब देखें ना, ये पावर रूल फिर आगे आ जाएगा, फिर इसका डेरिवेटिव हम लेंगे तो e की पावर 2x तो एज इट इज़ आ गया, डॉट ये जो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, d/dx ऑफ x क्या आएगा 1। ठीक है, तो फाइनल इसका जो आंसर आएगा वो इस तरह आएगा। अगर हमारे पास एक्सपोनेंशियल में पावर आ जाती है या फिर कोई कांस्टेंट उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो, लेकिन अगर सिंपल EX होगा तो उसका जो आंसर है वो EX ही होगा। और अगर यहाँ पर माइनस होगा तो माइनस जो है वो यहाँ स्टार्ट पे चला जाएगा, इसके साथ नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हम रूल डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास क्वोशंट रूल। ठीक है, जो कि लास्ट वन है। अब इसमें हमने क्या करना होता है, हमारे पास डिवीजन में एक वैल्यू गिवन होती है। फॉर एग्जांपल हम एक वैल्यू ले लेते हैं d/dx ऑफ 5x - 1 डिवाइडेड बाय 4x - 2। ठीक है, ये डिवीजन में हमारे पास एक वैल्यू आ गया। अब हमने इसका जो है वो डेरिवेटिव लेना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें इसका जनरल रूल पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल इस तरह हमारे पास गिवन है तो हम क्या करते हैं, d/dx ऑफ फर्स्ट टर्म डॉट v एज इट इज़ माइनस d/dx ऑफ सेकेंड टर्म। ठीक है, और फर्स्ट टर्म एज इट इज़ डिवाइडेड बाय होता है हमारे पास v का स्क्वायर, ये इसकी जनरल फॉर्म है। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ नोट करनी है आपने कि प्रोडक्ट रूल में जो है वो आप यहाँ पर प्लस का साइन लिखते हैं और क्वोशंट रूल में दरमियान में आप माइनस का साइन लिखते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ताकि आपको ब्रीफली समझ आ जाए। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4x - 2 का होल स्क्वायर, जैसा कि यहाँ पे उन्होंने बताया कि v का होल स्क्वायर लेना है हमने। ठीक हो गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, d/dx ऑफ फर्स्ट टर्म 5x - 1 का डेरिवेटिव और सेकंड टर्म जो है वो हम एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे, माइनस d/dx ऑफ सेकंड टर्म। ठीक है, डॉट 5x - 1 एज इट इज़ लिख देंगे। अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, यहाँ पे अब फर्दर जो है वो सब्ट्रैक्ट रूल अप्लाई होगा। दो टर्म्स है, इन दोनों को लहदा डेरिवेटिव अप्लाई कर देते हैं। 5x
ठीक है, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 1। एक ये वैल्यू आ गई और एक ये वैल्यू है हमारे पास 4x माइनस 2 एज इट इज़ आ गई। उसके बाद इन दोनों को भी सेपरेट डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, 4x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 2 डॉट 5x माइनस 1 एज इट इज़ आ गई हमारे पास, डिवाइडेड बाय 4x माइनस 2 का। अब इसका हम लेंगे 5x का डेरिवेटिव, तो 5 में 5 जो है वो बाहर आ जाएगा ब्रैकेट के, ठीक है, और x का डेरिवेटिव लेंगे तो आंसर आएगा 1। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5 इंटू 1 माइनस 1 का डेरिवेटिव, जैसा कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। एक ये वैल्यू आ गई और ये 4x माइनस 2 एज इट इज़ हमारे पास आ गया। उसके बाद 4x का डेरिवेटिव लेंगे तो आंसर आएगा 4 इंटू 1 माइनस 2 का डेरिवेटिव लेंगे तो आंसर आएगा 0 और 5x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक हो गया। अब 5 को 4x माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 4 को 5x माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइडेड बाय 4x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो आंसर क्या आएगा, 5 इंटू 4 20x माइनस 5 टू ज़ार 10 माइनस 20 प्लस 4 20x प्लस 4 आएगा, ठीक है, और 4x माइनस 2 का होल स्क्वायर। एक फाइनल आंसर हमारे पास क्या आएगा, 20 के साथ कैंसिल हो जाएगा और माइनस 10 में से 4 माइनस करेंगे तो माइनस 6 डिवाइडेड बाय 4x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया, फाइनल आंसर।